चलो यार, तसल्ली की बात ये हो गई। कल स्मैकडाउन में आपको पता ही है वो कार्मेलो हेस और ऑस्टिन थेरी का कितना खतरनाक वाला मूवमेंट हुआ था जब दोनों ही नेक के बल पर गिरे थे। तो बहुत रिलीफ दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ अपने एक ट्वीट से, जहां पे वो बता रहे हैं कि उनको जो है इंजरीज हुई हैं और साथ में ये बोलते हैं कि ज्यादा दे बोथ विल बी ओके, और साथ में उन्होंने कॉन्ट्यूशंस होने की बात करी। अब ये होता है कि उनको ना जो इंटरनली हमारे स्किन के अंदर जो होता है वैसे वाली है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सर्जरी या फिर ऐसा कुछ मामला होगा, जो बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से फिर मैंने देखा भी कि लोगों ने कितना सपोर्ट दिखाया भाई, वो देख के सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू पसंद करने वाले लोग ऐसा नहीं है कि भैया वो कुछ भी एक्सट्रीम देख लेंगे अगर वो पर्पसली किया जा रहा है, लेकिन ऐसी चीजें से हर कोई डरता है और अच्छी बात है कि मामला डरने वाला नहीं है यहाँ पे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज है संडे और आज से शुरुआत हो चुकी है टीएनए की। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इन सारी चीजों की शुरुआत होगी 13 जनवरी से 14 जनवरी 13 जनवरी, हाँ इनसे। तो अब वो शुरुआत हो चुकी है हार्ड टू किल, और अब आपको ज्यादा ना ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो आज इम्पैक्ट बोला टीएनए में हुआ वो आपको बताऊंगा, और कुछ तो ऐसी चीज हुई कि मतलब क्या ही उसको एक्सप्लेन किया जा सके। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको वो चीज एक्सपीरियंस करनी है ना कि आपने कभी डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखी और आपको आपका कोई दोस्त पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रहा है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि अब तो हम देखते हैं तो भाई हमको तो अब वो एक्सपीरियंस होगा नहीं, लेकिन जब आप ये टीएनए देखोगे ना तो आपको वो चीज लिटरली फील होगी। जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल, सब कुछ बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मेट देखने की आदत है, फिर उधर एईडब्ल्यू की भी आदत है, फिर एनजेपीडब्ल्यू का अलग है। पता नहीं टीएनए ने कैसे अपनी अलग वाइब लेके आया और वो पुराना वाला माहौल फिर से सब कुछ फील हो रहा है। एक तो वो लोगो देख के मजा आ जाता है। तो देखो, शो पर जो जो चीजें हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा, लेकिन जो और इंपॉर्टेंट चीज हुई वो बताता हूँ। एक तो सबसे पहले ना, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी टीएनए की, वो बिल्कुल एक कोल्ड वीडियो के साथ था कि जैसे कि एक्चुअल में कुछ बिग चीज है ये। और जो पुराने वाले सारे इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, टीएनए के फैंस हैं, उनको बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा वो सब चीज देख के। शुरू में आपको दिखेगा, मतलब ये कमेंट्री जो हो रही थी पूरे शो में, उसमें जो कमेंटेटर्स थे वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू में रह चुके। टॉम फिलिप्स जो आपको पता है पहले रॉ में कमेंट्री करते थे, और एडन इंग्लिश कमेंट्री टीम का पार्ट थे। तो जो आवाज है वो आपको फेमिलियर लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि यार बिल्कुल ही कुछ अलग चल रहा है। सबसे पहले ही यहाँ पे एक अल्टीमेट एक्स मैच भी होता है, मतलब वो एक्स मैचेस, ये जब मेरे को याद है जब मैं पहले टीएनए देखता तो मैं सोचता ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू में क्यों नहीं होती। और ये जो यूनिक स्टिपुलेशन वाले मैचेस हैं उसने ही जो टीएनए है उसको इतना फेमस किया था। वो जो हार्डकोर वाला स्टफ वो दिखाते थे। हार्डकोर से मतलब ये नहीं कि भाई खून ही निकाल रहे हैं, बिल्कुल वही सब कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर अबेस वाला जो टाइम है वो अच्छी तरीके से याद दिलाता है टीएनए को। तो ये अल्टीमेट एक्स वाले मैच के साथ शुरू हुआ था जो कि विमेंस डिवीजन में था। शो पे डर्टी डैंगो, जो कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में फंडांगो के नाम से पता होंगे, या फिर उसके बाद वो ब्रिजेंगो के नाम से हो गए थे टाइलर ब्रीज के साथ, उनका मैच था पीसीओ के साथ। और पीसीओ देखो, मैं भी इन ये जो नेम्स मैंने देखे यहाँ पे बहुत सारे नेम को जानता हूँ, क्योंकि पहले किसी न किसी तरीके से मैंने इनको इंडी शो में फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखा है, फिर बहुत पुराने टाइम में टीएनए में देखा है। तो यहाँ पे पीसीओ जब आते हैं ना, उनकी एंट्रेंस कैसे हो रही है, ऐसा कॉफिन में से वो लेटे हुए हैं, मतलब जैसे कि कोई बंदा जब निकल लेता है इस दुनिया से तो उसे जैसे लेके जाते हैं वैसे कुछ पीसीओ आए। और उसके बाद शोल्डरिंग वेल्डिंग पता नहीं कैसे तो करके, शोल्डरिंग या वेल्डिंग के पता नहीं कैसे करके उन्होंने उसको जगाया, और उसके बाद पीसीओ उठ के आते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जो डर्टी डैंगो है उनके पास थे टीम, उनके पास था बैकअप, तो राइनो आते हैं सेव करने के लिए। और सैंटिनो मरेला जो डब्ल्यूडब्ल्यू से बहुत फेमस है, उन्होंने भी यहाँ पर 3-on-3 वाला मैच बनाया। एंड गाइस, इस मैच में मूवमेंट आता है जब व्लादिमीर कोज़लोव, जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के आपको याद होंगे, और राइनो सेम टाइम पर रिंग में थे। तो पूरी पुराने मतलब ऐसा फील आ रहा था, ऐसा फ्रेश की जैसे कि या तो ये सारे सुपरस्टार अभी आ गए हैं जो कि रियलिटी, या फिर मैं बहुत पहले के टाइम में चला गया हूं। एंड देन यहाँ पे जो जेक समथिंग आते हैं और 3-on-3 करके ये वाले जो मैच है वो पीसीओ वाली टीम ही जीत जाती है। और जो रेसलिंग करने का स्टाइल, उसके ऊपर तो अभी ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो था अच्छे लेवल का बहुत, मतलब ऑब्वियसली यार बहुत सारे के सारे प्रो रेसलर्स है, तो उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ वाइब बताना चाह रहा हूँ। टीएनए नॉकआउट चैंपियनशिप के लिए भी मैच था, एमके अल्ट्रा वर्सेस डीके के बीच में, और यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया है। इस मैच में भी जो वाइब थी वो इस तरीके की थी कि मतलब मेरे को विमेंस डिवीजन पता नहीं कितने सालों बाद इतना डिफरेंट फील हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा कि ये टीएनए मैं देख रहा हूँ कोई दूसरा तो मेरे अलग एक्सपीरियंस है, वो जेन्युइनली जिस तरीके से पूरे सारे के सारे सुपरस्टार्स को देख के ऐसा लगेगा कि उनके अंदर एक नया जोश है, नई उमंग है, जिसे हिंदी में अगर बोलेंगे कि यार कुछ नई चीज शुरू हो रही है। टाइटल चेंज यहाँ पर हो जाता है एक। इसके बाद हमको ये स्कॉट जो है टीएनए के प्रेसिडेंट, उनका और ट्रिपल ए प्रमोशन के जो प्रेसिडेंट है उनका भी कोलैब होता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे वो साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। साइन वाइन उन्होंने किया। और यहाँ पे जो डोरियन है ना, ट्रिपल ए प्रमोशन के प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल रे मिस्टीरियो की तरह बात करते हैं, क्योंकि वो लूचा लिब्रेस हैं, और वो बताते हैं कि कैसे वो और सुपरस्टार्स को लेके आने वाले हैं। तो ये इस तरीके से अपना थोड़ा सा ना टीवी पे भी वो जो
जो दोस्ती भाईचारा कोलैबोरेशन है उसको दिखा रहे थे। एक चैंपियनशिप मैच और था शो पर TNA एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए। क्रिस सेबिन, इस नाम को तो आप जानते होंगे, कुशीडा ये WWE में भी थे, और एल हियो डेल विकिंगो ये भी थे। तो तीनों सुपरस्टार्स का ट्रिपल थ्रेट मैच था और यहाँ पे जो एंड में कुशीडा है उनको पिन करके जो चैंपियनशिप है वो रिटेन होती है। एलेक्स हैमरस्टोन, एक प्रॉपर, अगर मैं किसी TNA रेसलर को इमेजिन करूं तो बिल्कुल यही बॉडी यही फिजिक मेरे को मेरे दिमाग में याद आती है। जॉश अलेक्जेंडर के साथ उनका मैच था, ऐसे ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस हाँ मैच में जॉश अलेक्जेंडर की विक्ट्री हो जाती है। ABC ने भी एक टैग टीम मैच में, मल्टी पर्सन वाला टैग टीम मैच में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। इसके बाद वाला जो मैच था ना उस पर बहुत सारी आईबॉल्स थी फैंस की, क्योंकि था ट्रिनिटी वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच में, और ये इसको हाइप भी वैसे बहुत ज्यादा कर रहे थे क्योंकि जॉर्डन ग्रेस जो है वो पहले से काफी सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन ले चुकी हैं और नाओमी तो आपको पता है WWE से पॉपुलर हैं। और मजे की बात यह है कि इस मैच को देखने के लिए साशा बैंक्स और बेली बैठी हुई थी वहां पे। और हाँ, ये भी बताना भूल गया मैं कि जो कमेंट्री भी कर रहे थे ना जो टॉम फिलिप्स और एडन इंग्लिश, वो एक बिल्कुल अलग जगह से था, तो इसलिए भी जो शो की फील है और अलग आ रही थी कि जब जब शो चल रहा है तो यहाँ पे, और जब कमेंट्री के लिए पैन हो रहा है तो कैमरा कहीं बिल्कुल ऐसा ऑडियंस में जाके हो रहा है। साशा बैंक्स और बेली बैठी हुई थी, हालांकि उनको ऐसे दिखाया नहीं कि हाँ साशा बैंक्स और बेली या फिर मर्सिडीज मोने हैं। आई थिंक इसलिए भी नहीं बता सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन डेना ब्रूक यहाँ पे होते हैं जिनको ऐश के नेम से बताते हैं। एंड इस मैच में टाइटल चेंज हो चुका है क्योंकि जॉर्डन ग्रेस ने मैच में जो चैंपियनशिप है वो नाओमी या फिर ट्रिनिटी के हाथ से जीत लिया। तो ये भी शो से एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और सबसे बड़ी चीज जो शो पर आती है वो था मेन इवेंट, ऑब्वियसली एलेक्स शैली और मूस के बीच में मैच था। ये बिल्कुल एक, मतलब ये देख मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि जैसे मैं सही में अपने पुराने वाले बचपन वाले टाइम में चला गया जब मैं TNA देखता था। तो वहां पे इस मैच में सीन ऑब्वियसली होता है, टाइटल चेंज उन्होंने कर दिया, मूस के पास जो चैंपियनशिप है वो आ गई। लेकिन मैच खत्म होने के बाद एंट्रेंस के साइड में हमको निक नेमेथ दिखता है, इसका मतलब कि जिगलर आ रहे हैं शो पर। जिगलर आते हैं लेकिन पीछे खड़े होते हैं, उन्होंने अटैक किया, सुपर किक किया, जिग जैग मारा और उसके बाद वो क्राउड में जाके अपनी जो टी-शर्ट है जो उन्होंने वो टैंक टॉप सा पहना हुआ था उसको फाड़ते हैं और उसके अंदर से निकलता है TNA रेसलिंग। तो डॉल्फ जिगलर ने TNA को साइन कर लिया। आई थिंक TNA को साइन ही कर लिया, इसका मतलब ये है फिर जो भी है कोलैबोरेशन में कहीं नहीं, लेकिन TNA में वो अपीयर होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उनकी मर्चेंडाइज भी TNA ने निकाल दिया निक नेमेथ वाली। एंड साथ ही साथ कल ही शो पर जो TNA का स्नेक आइज वाला ये होने वाला है शो, वहां पे इनका मैच होगा और यहाँ पे उनका इन रिंग डेब्यू भी हो जाएगा TNA के लिए। तो ये चीजें आते ही इतने बड़े धमाके के साथ हुई और TNA रेसलिंग ने मतलब बिल्कुल पिछले कुछ घंटों के अंदर जो पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री जो वर्ल्ड है उसको हिला दिया। और जिस तरीके से TNA को आना चाहिए था, आई थिंक प्रॉपर तरीके से उसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ है। आपको थोड़ी आसानी हो गई क्योंकि सारी चीजों को जानने में। अभी आगे की जो स्टोरी लाइन चलेगी वो भी मैं आपको बताते रहूंगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही फ्रेश फीलिंग है इस समय TNA के आने की वजह से। बाकी आप लोग बताना कि इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, आपको कैसा लगा जो पूरा शो जिस भी तरीके से TNA ने दिखाया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक होने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट में। WWE का ट्वीट है जहां पे बताते हैं कि CM पंक लाइव होंगे ऑप्टस स्टेडियम से जो कि एलिमिनेशन चेंबर है। और यहाँ पे ट्रिपल एच ने भी इसको कोट करते हुए लिखा, पर्थ जस्ट कीप्स गेटिंग बिगर, यानी कि वो बता रहे हैं कि ये और ज्यादा है ना बड़ा होते जा रहा है। तो ये CM पंक और ये जो मैच है इसके बाद से अब जो पॉसिबिलिटी आई है वो किस मैच की है उसी के बारे में बात करते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ड्रू मैकिंटायर का जो लगातार अपना ट्विटर सेशंस हैं जहां पे वो वीडियो शेयर करते हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे बताते हैं कि ये CM पंक ने तो बड़ा बोला था कि ये एग्जांपल्स के साथ लीड करता है, आज शो है यहाँ पे तो बताओ कहाँ है CM पंक, कहीं दिख रहा है क्या? फिर वो बोलते हैं कि कैसे बंदा हमेशा मैस क्रिएट करता है। वो अपनी बात करते हैं कि उन्होंने कितने अलग अलग तरीके के WWE के लिए वर्क किए, ना सिर्फ रिंग में, लाइव इवेंट, कम्युनिटी वर्क, क्या क्या चीज़ों के लिए वो चलते हैं। और साथ में फिर वो रॉयल रंबल से भगा के मारने की बात भी करते हैं CM पंक को। तो अब एलिमिनेशन चेंबर में CM पंक आ रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर के साथ ऑलरेडी पंगे लग रहे हैं। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है पूरी ऑब्वियसली ये पता ही है, फीलिंग चल रही है कि एलिमिनेशन चेंबर में ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का मैच हो सकता है। तो ये कहानी इंटरेस्टिंग रहेगी, देखते हैं आगे WWE इसको कैसे अनफोल्ड करती है। अब गाइस ये जो ट्रिपल एच ने ट्वीट किया था ना उसको कोट करते हुए बूजर रेसलिंग ने एक ट्वीट किया जहां पे वो लिखते हैं यस सर कीप्स। अब यहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें छोड़ी हैं जो कि शायद हिंट कर रही हैं, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि बूजर ये बताना चाह रहा है भाई कि अभी और भी कुछ है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और डेव मेल्जर ने जो रिपोर्ट किया था ना उस बात को भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डेव जो है बंदा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि उसका क्या काम है। अब हिज वर्क उन्होंने यूज किया, आपको पता है WWE प्रोफेशनल रेसलिंग में जो वर्क टर्म है उसका मतलब होता है कि स्टोरी लाइन में वो एक वर्क है, मतलब काम वाला वर्क नहीं, WWE की स्टोरी का वर्क है। तो यहाँ पे वो इसको भी बता रहे हैं कि डेव मेल्जर ने जैसी कोई चीज़ बोली है कि रोमन और रॉक का मैच नहीं होगा, वो इसीलिए क्योंकि वो
उस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में मैच होगा, चलो ये तो जब होगा, जो होगा, जैसे होगा देख लेंगे, लेकिन अभी भी ये मुझे बड़ा मस्त लग रहा है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है हर चीज में। रोमन और रॉक का मैच, रोमन और कोडी का मैच, फिर अगर ये नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में क्या होगा, ये सीन बड़ा मस्त लग रहा है रोड टू रेसलमेनिया का, क्योंकि वैसे बहुत मामला प्रेडिक्टेबल रहता था और यहाँ देखो हम रॉयल रंबल के आने वाले हैं और इतने बड़े जो मैचेस है उसके बारे में क्लैरिटी ज्यादा नहीं है। अगली स्टोरी बॉबी लैशली से रिलेटेड है। तो भाई द प्राइड जो नेम है, मैंने आपको बोला था कि ये यूज होगा लेकिन स्मैकडाउन में यूज नहीं हुआ, बट अब क्लियर है यहाँ से कि ये नेम डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करने वाली है, क्योंकि बॉबी लैशली ने अपने जो ट्विटर की बायो है उसको अपडेट किया और लिखा है लीडर ऑफ द प्राइड। तो इसका मतलब क्लियर है भाई, यहाँ पे यही नेम के साथ वो आगे जाने वाले हैं। और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि उनको एक जेन्युइनली बढ़िया वाली फ्यूड में डाला है, क्योंकि एओपी, कैरन क्रॉस, पॉल एलरिंग और स्कारलेट बूड्रॉय सब आए हैं, तो दोनों को लेजिट अपोनेंट्स मिले, तो इस फ्यूड को देखने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट मुस्तफा अली के बारे में बात करते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर पता नहीं इतने बम कैसे फट रहे हैं आजकल। मुस्तफा अली ने यह भी बता दिया कि उनका जो पूरा मुस्तफा अली का टूर रहने वाला 2024 का, उनकी जो अगली डेस्टिनेशन होगी, मतलब अगली नहीं, आने वाले टाइम में जो अगली होगी वो है एनजेपीडब्ल्यू में, जब 12 अप्रैल को वो फेस करेंगे हिरोमू को अपने एनजेपीडब्ल्यू वाले ये प्रमोशन के अंदर। तो ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अपने हर एक जगह फ्रांस, कभी किधर टूर वूर करके मुस्तफा अली ने अपना नेम तगड़ा बना लिया। और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब आगे जाके विवश होना पड़ेगा अपने इस डिसीजन को लेने में कि मुस्तफा अली को फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बुलाया जाए। बम फट रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर। तो जैक पेरी, जो आपको पता है नेम सीएम पंक के साथ जिनके पंगे हुए थे, वो एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में जाके एडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं। तो ये भी एक अलग ड्रामा सीन क्रिएट हो रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, एडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जाके फाड़ दिया। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर भी जो प्रोफेशनल रेसलिंग में मामला है बहुत ज्यादा हॉट चल रहा है, और वो सारी चीजें आप तक पहुंचाने का काम किसका है, मेरा है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक करते हो तो थोड़ा सा मजा आ जाता है देखने में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस के एलिमिनेशन चेंबर के स्टेटस से रिलेटेड है। कल मैंने आपको बताया था, अभी इससे भी डिस्कस किया पहले, कि डेव मेल्जर ने बोल दिया है कि रोमन रेंस तो प्लान्ड भी नहीं है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। बट गाइस हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इवन किसी ने मेरे को ट्विटर पे मेरी ट्वीट के नीचे ये बात लिखी थी, भाई ये क्या है, और ये क्या है रोमन रेंस का ट्वीट, जहां पर एलिमिनेशन चेंबर जब अनाउंस हुआ तो रोमन रेंस ट्वीट करते हैं। आपको पता भी होगा, मैंने चैनल पर शेयर भी किया था ये, कि एलिमिनेशन चेंबर पर्थ में होने वाली है और टिकट्स आर ऑन सेल, एक्नॉलेज मी। अब जब रोमन रेंस इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो भाई जब बंदा उस शो में नहीं आ रहा तो चलो एक तो मानते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बंदा है तो वो कर देगा, लेकिन रोमन रेंस कर रहे हैं और रोमन रेंस करते नहीं है, तो इसका मतलब कि शायद वो शो पर आ रहे हैं इसीलिए उन्होंने ये चीज करी है। मतलब ये तो फिर बहुत ज्यादा ना, अगर ये रोमन रेंस ने जैसे भी किया प्रमोशन के लिए, ये स्टूपिडिटी है, फैंस के साथ खेलना है कि अब कोई बंदा ये सोचे क्या पता टिकट खरीद के बैठा हो ऑस्ट्रेलिया में, क्या रोमन ने ट्वीट किया था इसका मतलब वो आएगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी नाइंसाफी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की बेवकूफी हो जाएगी। तो शायद वो जो वर्क की बात हो रही है वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।